आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 9 सदाचार। इसके प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। प्रस्तुत पाठ में सदाचार अर्थात अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। समाज के नियमों के अनुकूल अच्छे कार्य करना ही सदाचार कहलाता है। गुरुजनों व बड़ों का सम्मान करना, सत्य और मधुर बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सदा विनम्र बने रहना, ये सारे गुण बताए गए हैं। पाठ में बताया गया है कि सदाचारी सफलता का मार्ग है। सदाचारी व्यक्ति परोपकारी होता है, वह खुद भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी विचलित नहीं होता है। इसीलिए जो सदाचारी व्यक्ति है वह महापुरुष कहलाते हैं। तो आइए, पाठ हमने पढ़ा था, इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सदाचार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, विपत्ति में क्या करना चाहिए? तो उत्तर हम लिखेंगे कि विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, सद्गुण से क्या तात्पर्य है? तो व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। इसके आगे हम करेंगे रिक्त स्थान। हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, मनुष्य एक रिक्त स्थान दे रखा है आपको, फिर दिया है समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। तो इस वाक्य को जब हम पूरा करेंगे तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सामाजिक प्राणी। तो हमारा वाक्य इस प्रकार बन जाएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर कई तरीके के काम करता है। हमारा दूसरा रिक्त स्थान है, सदाचारी बनने के लिए रिक्त स्थान आवश्यक है। तो सदाचारी बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें हम शब्द भरेंगे ईमानदार, और हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा कि सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। इसके आगे है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट करके कोष्टक में लिखें। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। तो उत्तम व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं? तो आपको जो दे रखे हैं, हमारा पहला है गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों गुण है वो उत्तम व्यक्ति में होते हैं। गुरुजनों का आदर करना भी होता है, मधुर बोलना और विनम्र रहना, ये तीनों गुण जो कि उत्तम व्यक्ति में होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर भरेंगे ग, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि ये सारे गुण जो कि उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। फिर दूसरा है, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है क्या? खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अखंड। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। फिर भाषा की बात करेंगे हम। भाषा की बात में आपको प्रश्न दे रखा है कि शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए और अर्थ जानें। जैसे कि अनु प्लस शासन। तो अनु और शासन इन दोनों को मिलाने पर शब्द बना अनुशासन। अनु प्लस प्रेरणा, अनुप्रेरणा। तो उसी प्रकार आपके नीचे जो 3 शब्द दे रखे हैं, बे प्लस ईमान, यानी कि ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा बेईमान, जिसका अर्थ होता है झूठा व्यक्ति। महा प्लस पुरुष, तो महापुरुष। महापुरुष का अर्थ होता है महान कार्य करने वाला। पर प्लस उपकार यानी कि परोपकार। परोपकार जिसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य। इसके आगे हमारा प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपको लिखना है सदाचार। सदाचार का होता है दुराचार। अब आगे आपको दिया हुआ ईमानदार। ईमानदार का विलोम शब्द हम लिखेंगे बेईमान। सम्मान, सम्मान का होता है अपमान। निर्भय, निर्भय का होगा डरपोक। अनुकूल, इसका होगा प्रतिकूल। और सद्गुण जिसका विलोम होता है दुर्गुण। तो ये थे भाषा की बात के प्रश्न। अब इस पाठ में कुछ बड़े प्रश्न और है जो हम अगले वीडियो में करेंगे।